हेलो, वेलकम टू द चैनल साइफाई बीटेक। आज ये है दूसरा लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? डिफाइंड एज अ मीडियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। जो नेटवर्क होता है हम उसको बोलते हैं एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिससे हम डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर अगर नेटवर्क के साथ कंप्यूटर लग जाए तो क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटर नेटवर्क, ये नोड जो लिंक होती हैं इसमें, ये एक नेटवर्क होता है जिसके बीच में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में। कंप्यूटर नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? एप्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क की? एक्सेसिंग वेब, फाइल ट्रांसफ़र एंड फाइल शेयरिंग। हम कंप्यूटर नेटवर्क से वेब को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फाइल शेयरिंग की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाया ही इसीलिए गया था कि फ़ाइल ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग को ईजी करने के लिए। अब जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो डिज़ाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, कि एक कंप्यूटर नेटवर्क कैसा दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दो पार्ट्स हैं, पेयर टू पेयर और क्लाइंट सर्वर। पेयर टू पेयर में हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है, और क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है, उससे उसके क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो सब चीज़ हैंडल करता है, और उससे जो कनेक्टेड होते हैं वो सब क्लाइंट्स होते हैं। और जो मेन कंप्यूटर होता है वो एक सर्वर होता है। पेयर टू पेयर में ऐसा कोई क्लाइंट सर्वर वाला नहीं होता, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो सब अपना काम खुद करते हैं। अब इससे पीयर टू पीयर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि क्या फ़ायदा है आपस में कनेक्टेड होने का और क्या नुकसान है। जो पीयर टू पी का एडवांटेज ये है कि लेस कॉस्टली होता है, कि कॉस्ट कम होती है इसकी। नोड फेलर, अगर कभी भी कोई नोड फेल हो जाती है तो इससे दूसरे कंप्यूटर्स को कोई नुकसान नहीं होता है, वो आपस में फिर भी डेटा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इंस्टॉलेशन ईजी होता है। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर एक कंप्यूटर को अपना बैकअप खुद रखना पड़ता है, और एक स्केबिलिटी का इशू है कि स्केबिलिटी, ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। क्लाइंट सर्वर के एडवांटेजेस ये हैं कि बैकअप ईजी होता है, क्योंकि सर्वर के पास सारा बैकअप होता है, तो हर एक कंप्यूटर को बैकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। परफॉर्मेंस बेटर होता है, सिक्योरिटी बेटर होती है। एक सर्वर होता है, बस सर्वर को सेव करने की ज़रूरत है, क्लाइंट उससे कनेक्टेड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? अगर सर्वर फेल कर गया तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता है, और कॉस्ट इज़ हाई, कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी, हाउ द नोड्स इन नेटवर्क आर कनेक्टेड। नेटवर्क टोपोलॉजी हमें ये बताता है कि जो कंप्यूटर्स हैं, जो नोड्स हैं, वो एक नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो हैं, पीयर टू पीयर हैं या फिर क्लाइंट सर्वर है, पर क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में एक कनेक्शन होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड हैं। तो मैश, स्टार, बस, रिंग और हाइब्रिड। मैश में हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं, मतलब हर एक के बीच में कनेक्शन होता है, उसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू हब। एक हब होता है बीच में, और उससे हर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है। जैसे हब है तो इस हब से सारे डिवाइसेस आसपास कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है, उसके थ्रू बाकी सब डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस अपने दो नाइबर से कनेक्टेड होता है। मतलब ये जो डिवाइस है ये दो नाइबर से कनेक्टेड होगा, ये डिवाइस है ये दो नेबर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ये रिंग टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को कंबाइन करके बनाई गई टोपोलॉजी, या दो तरीके से कंबाइन करके उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आता है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्केल। तो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट में मतलब एक ही डिवाइस होता है, वही अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो सारा डेटा सबके पास पहुंच जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्लाइंट सर्वर होता है, कि हर एक ग्रुप्स होते हैं क्लाइंट सर्वर के, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्केल के बेसिस पर लैन, वैन और मैन होता है। लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, ये जो होता है ये प्राइवेटली आउंड होता है। इसे कोई प्राइवेटली या कोई सिंगल ऑफिस या सिंगल होम के अंदर जो नेटवर्क होता है वो लेन नेटवर्क होता है। ये साइज में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और स्पीड भी इसकी कम होती है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टोपोलॉजीज़।
इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको एक लैन दे रखा है, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि एक सिंगल ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उस केस में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए टोपोलॉजी जो यूज़ होती हैं वो होती हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि बस, रिंग, स्टार में से ही यूज़ करेंगे हम लैन के लिए, ठीक है। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, ये सिटीज़ के लिए होता है। इसमें इसको हम लैंड्स के कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ लैंड, जब बहुत सारे लैंड आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तब वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है, कंट्री, ग्लोब, सिटीज़ सब होती हैं इसके अंदर, जब बहुत सारी सिटीज़ का कनेक्शंस बनता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है साइज़ का। आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे OSI मॉडल के बारे में। थैंक यू।